साथियों, जब आप विश्वकर्मा समाज के किसी ग्रुप में जुड़े होते हैं तो इसका मतलब हुआ आप विश्वकर्मा वंशी हैं, इसलिए उस ग्रुप में हैं। तो अगर विश्वकर्मा वंशी के नाते उस ग्रुप में है तो आपका प्रथम दायित्व ये है कि विश्वकर्मा समाज आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से कैसे आगे बढ़े, इस पर चर्चा करो। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि जब विश्वकर्मा समाज की बात आती है, भगवान विश्वकर्मा की बात आती है, संविधान की बात आती है, तो वहाँ पर कभी कोई हिंदू बन जाता है, कभी कोई मुस्लिम बन जाता है, कभी ममता जयललिता आ जाती हैं, तो कभी मायावती अखिलेश आ जाते हैं, कभी अटल अडवाणी और जोशी आते हैं, तो कभी कभी जवाहरलाल नेहरू भी आ जाते हैं और सावरकर भी आ जाते हैं। कहने का मतलब हुआ ये उस ग्रुप में क्यों जुड़े हुए हैं, इन्हें यही नहीं पता। तो जिसको मूल नहीं पता वो समाज के लिए क्या करेगा। तो मैं यही कहूँगा, जिस ग्रुप में जुड़े हो उसके लिए समर्पित हो जाओ, समर्पित बनो, ईमानदार रहो उतनी देर के लिए जितनी देर आप उस ग्रुप में हैं। जैसे आप अपने घर में जाते हैं तो बाहर की दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, घर वालों से आप घर की बात करते हैं, घर का ग्रोथ कैसे हो, विकास कैसे हो, घर के सदस्य आगे कैसे बढ़ें, वहाँ पे वो बात करते हो। लेकिन घर से बाहर निकलते हो, समाज में जाते हो तो समाज की बात करते हो, वहाँ घर की बात नहीं करते हो। हल्दी मिर्चा नहीं है, धनिया नमक नहीं है, तेल नहीं है, इसकी बात आप वहाँ नहीं करते हो। बच्चे की फीस देना है, वहाँ पे बात नहीं करते हो, आप वहाँ समाज की बात करते हो। इसी तरीके से अगर आप विश्वकर्मा समाज के ग्रुप में हो तो विश्वकर्मा की बात कीजिए, विश्वकर्मा समाज के उत्थान की बात कीजिए और अन्य बातें न कीजिए। तभी आप समाज को सही दिशा दे पाएंगे और उसमें सहयोग कर पाएंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।